जी मोहतरम इसाक डार साहब, लीडर ऑफ द हाउस। जी लंबा इजलास चला था। मेरी सिर्फ ये इस्तदा होगी कि जो लेजिस्लेटिव या दूसरा बिजनेस 15 मिनट का बिजनेस है, क्वेश्चन आवर सस्पेंड कर दें और बिजनेस करके उसके बाद आराम से इस पे बात होनी चाहिए। लीडर ऑफ हाउस भी बैठे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, हम सारे हैं। तो 10 मिनट सर, सिर्फ 10 मिनट का बिजनेस से ज्यादा नहीं है। 10-15 मिनट इसको करने दो, उसके बाद घंटा डेढ़ घंटा। मैं सर यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हम मौजू अभी ज़ेरे बहस है। लीडर आप, मैं समझता हूँ कि दो दफा लीडर हमारी कुछ ट्रेडिशंस हैं। जी जी एक मिनट, इनको फोर्स करवाएं कि इनको पता चले कि किस तरह ये हाउस चला करता था। पहले ये लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को जी मैं ऑनरेबल लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज डिसिप्लिन क्रिएट करें अगर उन्होंने फ्यूचर में बोलना है तो। ये कोई तरीका नहीं है, ये हमेशा इस हाउस की ट्रेडिशन रही है कि लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को, लीडर ऑफ दी हाउस को जब वो माइक मांगे माइक मिलता है। और मैं कोई दूसरी बात नहीं करने लगा। मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी मुझ समेत जाके बाहर तकरीर कर लें। आप किसी देखो जी नहीं इस तरह नहीं होगा। नहीं जी डार साहब इस तरह मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है वो हर पाकिस्तानी के लिए इंतहाई दुख की बात है और हर दिल रंजीदा है जो कुछ कल बलूचिस्तान में हुआ है। लॉ मिनिस्टर साहब ने उसको एक्सप्लेन किया है कि कल नेशनल असम्बली में डिटेल्ड सेशन हुआ, लोगों ने खुल के बात क्यों करनी चाहिए। वो उतना ही अजीज़ है हमें जितना कोई और सूबे का हिस्सा है। वो पाकिस्तान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा सूबा है और हमारे दिल के करीब है। यहाँ बैठ के बातें हमें सबको करनी चाहिए, लेकिन हमें कलेक्टिवली कुछ सोचना चाहिए कि वे फॉरवर्ड क्या है। आज कैबिनेट में भी तफसील से गए हैं और आज इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए बात यह है कि कम से कम खुदा के लिए इस इशू को हम सियासत की नज़र ना करें कि यहाँ रंपस क्रिएट करना है। यहाँ हमने उस इशू को सामने रख के मैं अपने भाई कामरान मुंतज़ा के जज्बात से बिल्कुल सेकंड करता हूँ। मेरे कोई भी जो पाकिस्तानी दिल रखता है उसको कल से बहुत तकलीफ़ है और ये है ही इतना अफसोसनाक वाक़या। तो हमें सोचना है कि इसके मुहर्रकात क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। जो लोग पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, होने चाहिए। जो नाराज़गी के नाम पे, नाराज़गी का कोई लफ्ज़ नहीं है, नाराज़गी के नाम पे पहाड़ों में चढ़कर इनोसेंट लोगों को मारेंगे तो ये पूरा हाउस यूनैनिमसली उनको कंडेम करे, उनकी मजम्मत करे। वो दूसरे एजेंसीज के हाथों में खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मनों के पैसों को इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा के लिए यहाँ बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, ये हमारे फॉर्मर वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं और साथी हैं जो बलूचिस्तान से हैं। खुदा के लिए इस चीज़ पे हम आपस में झगड़ा ना करें, इसको हम सीरियसली लें। आप चाहें तो इस पर एक सहराल हैसल बहस करें, आप चाहे तो कमेटी बना दें दोनों हाउसेस के नुमाइंदगान, दोनों तरफ के नुमाइंदगान की। देखिए ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसके हमारी दो राय नहीं हो सकती, लेकिन क्लैरिटी आनी चाहिए। और ये हमें क्लैरिटी के साथ सोच लेना चाहिए कि कम वक्त में एट वट एवर प्राइस हमने मुल्क में अमन वापस लाना है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, सिर्फ एक दिहाई पुरानी बात है। 2013 का डाटा उठाएं, कितने हफ्ते में कितने टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते थे और एक्सीडेंट्स होते पाकिस्तान में। लेकिन कौम ने फैसला किया 2014 में कि जी हमने वो चीज़ जो पिछली हुकूमतें नहीं कर सकी उससे पहले 20 साल में, वो एक फ़ैसला हुआ बड़ा, यानी ऐसा फ़ैसला था कि जो मैं समझता हूँ जिसने तारीख का रुख बदला। और वो फ़ैसला हुआ APS के वाक़े के बाद, जब हमारे 100 से ज़्यादा मासूम बच्चों की जानें इस टेररिज्म पर नज़र हो गई। उसके बाद फ़ैसला किया गया कि कम वक्त में जो भी प्राइस पे करनी पड़ेगी, अपना पेट काटेंगे, ये जंग लड़ी जाएगी। और आपने देखा कि ज़रबे अज़ब लड़ी गई, आपने देखा जहाँ क्लीन अप हुआ तो उसके बाद रद्दुल फसाद लड़ी गई, आपने देखा उसके बाद सिक्योरिटी के हवाले से पूरे मुल्क में ऑपरेशंस हुए। और
آپ کے ڈیٹا لے لیں, آپ آرڈر کریں چیئرمین صاحب, یہ ہاؤس کمیٹی بنائیں, ڈیٹا لیں سارا اور دیکھیں کیا امپرومنٹ ہوئی. لیکن میں اس فائنانس منسٹر سے سمجھتا ہوں کہ کوئی چھوٹی اس کی کاسٹ نہیں تھی, قریباً 100 ارب روپے کا سالانہ جو ہمارا پورا آپریشن تھا کاسٹ کر رہا تھا. قوم کو کرنا چاہیے, چاہے 100 ارب ہو یا 1000 ارب ہو, یہ ایسی چیز ہے. لیکن اگر کچھ لوگوں کو استعمال کر کے ایک صوبے میں افراتفری پھیلائی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ادھر لوگ بیٹھے ہوں یا ادھر لوگ بیٹھے ہوں, ہمیں یونینیمسلی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا, اور یہ ڈویبل ہے. آپ نے دیکھا کہ ورچولی کلین اپ ہو جائے. میں بلیم گیم نہیں پڑھنا چاہتا جناب چیئرمین, ہو سکتا ہے کہ ود کوئی میلا فائڈی نہ ہو, ود جینوئن انٹینٹ ہو. اس کے بعد ہم نے ریورس کیا, ہم نے وہ دہشت گردوں کو اپنا جیلوں سے چھڑوایا, ہم نے ریکویسٹ کر رہے ہیں, اور میرے خیال بڑی ویلڈ ریکویسٹ ہے, رولز کے مطابق ہے کہ جو بزنس 15 منٹ کا سے ہے, اور میں ان کو شور میں سے کوئی نہیں جائے گا. ایمل بھائی آپ بیٹا آپ سب سے پہلے بولو گے, میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. اچھا آج میرا وعدہ بھی دیکھ لو نا, اپنے والد صاحب سے پوچھنا میرا وعدہ کیسا ہوتا تھا, میں اور وہ وہاں بیٹھے ہوتے تھے, آپ فکر نہ کریں. تو جناب چیئرمین آپ کو میں آپ کی چیئر کے وساطت سے یہ ایشورنس دے رہا ہوں کہ ہم بالکل بیٹھیں گے, بات کریں گے, اور جب تک سارے لوگ اس پہ تسلی سے بات نہیں کر سکیں گے ہم انشاءاللہ کوئی یہاں سے نہیں جائے گا. میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں. بہت شکریہ. سو نارمل بزنس کو 15 منٹ 20 منٹ کا بزنس. بہت شکریہ.